स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है व्हाट इज़ पीएचपी एंड इट्स यूजेस। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि पीएचपी का डेफिनेशन, पीएचपी दिस इज पीएचपी एंड लैंग्वेज दिस लैंग्वेज। ओके, मैं डायरेक्ट आपको कोडिंग पार्ट पे ले चलूँगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दूँ। अगर आपको पीएचपी के बारे में ज़्यादा जानना है कि पीएचपी का डेफिनेशन जानना है, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, तो वो सब आप गूगल कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं पीएचपी जनरल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। और ये सब आपको यकीन मानो कोई इंटरव्यू में कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीएचपी हो या कोई सा भी लैंग्वेज हो, राइट। तो आपको ये सब कहीं नहीं पूछा जा रहा है। तो आप बशर्ते आपको अगर जानना है तो आप जाके पढ़ सकते हो कि पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर फुल फॉर्म पीएचपी का। वैसे लोग पीएचपी का फुल फॉर्म एक और रखते हैं, पर्सनल होम पेज, ऐसा भी बोल सकते हो। तो इट्स नॉट मैटर। अब डायरेक्ट लॉजिकल क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और लॉजिकल क्वेश्चन बात करने से पहले हमें एक इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर में। इन्वायरमेंट बोले तो आपको एक एडिटर चाहिए और एक सर्वर चाहिए जिस पे पीएचपी रन होगा और डेटाबेस भी वहीं पे होगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। एक एडिटर आपको जो पसंद आए वो डाउनलोड करो। मैं रिकमेंड करूँगा VS कोड कर लो, VS कोड डाउनलोड कर लो। नहीं तो दूसरा एक सॉफ्टवेयर है XAMPP जैम्प। तो VS कोड आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, बहुत ही आसान है। वो मैं नहीं बताने वाला इस वीडियो में। आप यूट्यूब पर देख के दूसरा वीडियो सर्च करके आप वहाँ से डाउनलोड करना सीख लेना। ठीक है, फिलहाल मैं बताता हूँ जैम्प को कैसे डाउनलोड करना है। जैम्प डाउनलोड लिख के यहाँ पे आपको क्लिक करना है फर्स्ट पे, और यहाँ से अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चूज कर लेना आपका लिनक्स है कि OX है या फिर विंडो है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड अगर नहीं होता है स्टार्ट, तो आप यहाँ पे दोबारा से क्लिक कर सकते हैं। वैसे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ये आ गया डाउनलोड में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको जैसे बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास दो सॉफ्टवेयर हो गया, एक VS कोड, एक जैम। ठीक है, यही दोनों का यूज करके हम लोग एक PHP का पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे। एंड मैं एंड ऑफ द कोर्स आपको एक लाइव प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा जिसका नाम रहेगा लीड मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा बेसिक सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ PHP कोड, राइट। इसके लिए मैं एक ऑल आपको क्या करना है, सेम मेरे तरह ही आपको डायरेक्टरी बना लेना है। जैसे कि मैं PHP ट्यूटोरियल अपने लोकल होस्ट में जाके, जैसे कि आप वो जैम्प इंस्टॉल करेंगे तो आप सी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जैम्प नाम का फोल्डर XAMPP। मैं इसको D ड्राइव में इंस्टॉल किया हूँ तो यहाँ पे मेरे को D ड्राइव में मिल रहा है XAMPP, राइट। यहाँ पे आपको HT डॉक्स में जाना है। HT डॉक्स में जाने के बाद एक आपको फोल्डर बनाना है PHP ट्यूटोरियल नाम से, जैसे मैं बना रखा हूँ यहाँ पे, राइट। तो अभी हम लोग चैप्टर 1 पे हैं तो चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 में चले गए, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको ओपन विद VS कोड कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आते ही मैं आपको बताता हूँ बेसिक सिंटेक्स PHP का। तो आपको एक क्या करना है, मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ सपोज। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल है, तो इस पे मैं इस चैप्टर में ये चीज़ें कवर करने वाला, इसलिए मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। आपको नया फाइल क्रिएट करना है, उसका एक्सटेंशन, अगर आप PHP सीख रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन हमेशा .php ही रहेगा, राइट। PHP हमेशा उसका एक्सटेंशन PHP ही रहेगा। अगर आप उस पेज पे एक भी लाइन ऑफ PHP का कोड का लिखेंगे तो उस पे उसका एक्सटेंशन .php ही रहेगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं PHP के सिंटेक्स का, बेसिक सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर। तो बेसिक सिंटेक्स में आपको बता दूं PHP का, तो एक तो PHP स्टार्ट, PHP क्लोज। PHP स्टार्ट, PHP क्लोज ऐसे होता है, जैसे कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत HTML का पता होगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML और क्लोज करते हैं, और इसके अंदर ही बॉडी टैग लिखते हैं, हेड टैग लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, तो उसको भी क्लोज करते हैं। ऐसे ही PHP स्टार्ट ऐसे होता है, क्लोज ऐसे होता है। ठीक है,
PHP स्टार्ट, PHP क्लोज हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कमेंट कैसे करते हैं PHP में। जैसे कि मैं लिखता हूँ दिस इज गोइंग टू बी कमेंट, राइट। इस पे आपको कमेंट कैसे करना है कि यहाँ पे इसके पहले आपको दो फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, तो ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है, और मैं कुछ एक्सटेंशंस यूज कर रहा हूँ VS कोड में, जिसके कारण ये हमें PHP का एरर बता रहा था। जैसे कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये PHP का एक बेसिक सा सिंटेक्स है। अब हम बात करते हैं कि अगर सपोज आपको PHP में किसी का नाम प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आप कैसे कराओगे। तो PHP में फंक्शन होता है इको। इको आप लिखो, देखिए एरर आ गया, क्योंकि ये इको की रिक्वायरमेंट है, या तो उसको टेक्स्ट दो या फिर कोई वेरिएबल दो जिसको वो प्रिंट करे, इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं इसको दूंगा कोड विथ कोड। ठीक है, ये इको एक PHP का है जिससे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं ब्राउजर पे, क्लाइंट साइड पे कुछ भी, इको नाम के फंक्शन से। ठीक है, और मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो इसका आउटपुट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप इंस्टॉल कर लेंगे जैम। काफ़ी लोगों को आता होगा, जो लोकल सर्वर पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको आता होगा। तो मैं एक बार जैम इंस्टॉल होने के बाद हमें इसको ओपन करना है जैम, और यहाँ से अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है एंड माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। एक बार दोनों सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाने देते हैं। यस, हाँ, ठीक है, दोनों स्टार्ट हो गया सक्सेसफुली। अब इसको रन करने के लिए आपको हमेशा दोनों स्टार्ट करना पड़ेगा, अपाचे सर्वर एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस। अपाचे सर्वर, माई एसक्यूएल डेटाबेस, दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, अगर आप फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको फ्रेमवर्क भी सिखाऊंगा नेक्स्ट सीरीज में। फिलहाल मैं चलता हूँ इसका आउटपुट देखने। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यूआरएल यहाँ पे डालना है, जैसे कि आप मेरा लोकल होस्ट PHP ट्यूटोरियल चैप्टर 1। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ तक आता है लोकल होस्ट। ठीक है, ये PHP ट्यूटोरियल या चैप्टर 1 लोकल होस्ट, यानी कि ये सारे फोल्डर्स लोकल होस्ट में है। ठीक है, यानी कि हमारा सर्वर है एक तरह से। और इसके अंदर PHP ट्यूटोरियल के अंदर एक चैप्टर 1 है जिसका आउटपुट इंडेक्स, और इंडेक्स बता दूं, इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है। उसके लिए हमें यहाँ पे index.php लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम index.php लिखें या सिर्फ चैप्टर 1 डालें, तब भी हमारा वही एरर आएगा, वही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो हमें ये index.php नेसेसरी नहीं होता है कोई सा भी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PHP में ही, HTML जावास्क्रिप्ट कोई सा भी लैंग्वेज में index.php लिखना जरूरी नहीं होता है। और फ्रेमवर्क की बात करें तो home.php। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आ गया, यानी कि प्रिंट करने का ये तरीका है PHP में। और आगे की चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। सपोज आपको कोई कैलकुलेशन वेरिएबल बनाना है PHP में। अभी मैं बताऊंगा कितने डेटा टाइप होते हैं PHP में, और आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। PHP में वेरिएबल बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ डॉलर का साइन लगाना है, और नो मैटर आप कैमल केस में लिख दो या स्मॉल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, PHP बुरा नहीं मानता है। ये इसकी खास बात है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ num1। ठीक है, ये हमारा मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है, मैं इसमें एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, सपोज 90, राइट। और जब तक मैं सेमी कॉलन नहीं दिया तब तक आप देख रहे थे यहाँ पे एरर आ रहा था, तो मैं सेमी कॉलन दिया था तो एरर ठीक हो गया। अब मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, $num2। इसमें दे देता हूँ मैं 80 सपोज। अब देखिए, सेमी कॉलन दे दिया। एक मैं बेसिक सा एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, PHP का सिंटैक्स बता रहा हूँ। अभी हम लोग लॉजिकल कोड नेक्स्ट के वीडियोस में करेंगे। सपोज आप इस दोनों नंबर के सम करना है हमें, तो आप देखो 90 + 80 170, राइट। तो अभी आउटपुट में आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है आपको। आपको यहाँ पे लिखना है इको, यहाँ पे लिखना है सम इक्वल टू स्पेस डॉट। डॉट क्या करता है, जैसे हर एक लैंग्वेज में कॉन्केटिनेशन होता है, मैं HTML की बात नहीं कर रहा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्केटिनेशन करने का
अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। इसमें पीएचपी में क्या है, डॉट है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, प्लस से होता है, लेकिन इसमें डॉट से कॉन्केटिनेट होता है। तो मैं डॉट लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉलर num1 प्लस डॉलर सॉरी डॉलर num2। ठीक है, तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। इसको देखने के लिए आपको सीधा खोल लेना है ब्राउज़र। ये मैंने ब्राउज़र खोल लिया और ये देखिए वार्निंग अनडिफाइंड वेरिएबल num21 लाइन नंबर 7 पे, और ये सम इसका 90 आ रहा है। ठीक है, तो पहले ये num20l ये गलत है। ठीक है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखिए 170 आया आउटपुट सम। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स था। तो एक बेसिक सा सिंटेक्स हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक दूसरा पेज बनाता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ कि बेसिक बेसिक्स डॉट पीएचपी नाम से एक दूसरा पेज बनाया पीएचपी का, ये इसी में रहने देता है। और यहाँ पे मैं आपको एक ये वाला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे राइटिंग एंड रनिंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन पीएचपी। तो जैसे कि हेलो वर्ड वगैरह प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं कोड विद कोड प्रिंट करा चुका हूँ। मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ एक, और कोड विद कोड, ये था हमारा फर्स्ट जो कि ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है। मैं इसको कमेंट बना दिया, राइट। और कमेंट बनाने का शॉर्टकट है कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क भी होता है। तो आप उससे भी इसको कमेंट बना सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट स्लैश करके भी कमेंट बना सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जैसे कि सपोज आप मैं लास्ट टाइम बताया था कि आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो नाम नाम का। तो इसमें आप किस टाइप का डेटा डाल लोगे, राइट। सपोज आपको डालना है इसमें स्ट्रिंग, तो लो आप स्ट्रिंग डाल दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको इसमें स्ट्रिंग डाल दो। पीएचपी क्या करता है, ऑटो डिटेक्ट करता है कि हमारा डेटा टाइप कौन किस टाइप का है, डेटा टाइप में किस टाइप की वैल्यू रखी गई है। ठीक है, तो आप इसमें स्ट्रिंग डाल दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ num2 नाम का। इसमें मैं चाहता हूँ इसमें डेसिमल डालना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे डेसिमल डाल दूंगा। इसको पहले से बताने की जरूरत नहीं है कि ये डेसिमल डेटा है। पीएचपी में ऐसा नहीं होता है। आप डायरेक्ट वेरिएबल बनाओ डॉलर नाम से, और ऐसा नहीं है कि वेरिएबल कहीं और बनाओ डेटा उसमें कहीं और असाइन करो। ऐसा होगा, हम लोग आगे कोड में बात करेंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि हमें वेरिएबल कहीं और बनाना है, यूज कहीं और करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट वेरिएबल बनाओ, डायरेक्ट वैल्यू असाइन करो, कोई बुरा नहीं मानता है पीएचपी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कोई प्रोग्रामर है जो बिगनर है, उसको पीएचपी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें चीज़ें आसान होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। और एक बार कोडिंग का उसको हैबिट हो जाएगा तो फिर वो बहुत सारे लैंग्वेज बहुत चीज़ें सीख लेगा आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। तो फिलहाल अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ। मैं एक तीसरा वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं डालूंगा, नंबर वाला तो मैं ऑलरेडी दिखा दिया, मैं इसमें डालूंगा एरे। इसमें मैं एरे डेटा डालूंगा, एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम रहेगा ARRAY डॉलर एरे, राइट। अब इसमें वैल्यू कैसे डालना है, सपोज आपको एरे बना दिया मैं, और मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ कि, और ये सारे कोड्स मैं आपको बता दूं कि आपको PHP स्टार्ट और PHP के अंदर ही लिखना है। आप सब भूल गए थे, मैं फर्स्ट में ही बताया था कि आपको कोई सा भी PHP का इस दोनों टैग के बीच में ही लिखना है, कोई सा भी PHP का कोड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैं एक एरे नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ अभी। अभी एक सिंपल एरे जो इंडेक्सिंग एरे जिसको बोलते हैं, मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि एरे कितने टाइप के होते हैं, उनका डेटा कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे इटरेट करते हैं एरे का। तो अभी फिलहाल मैं एक इंडेक्सिंग एरे बना रहा हूँ, और इसमें मैं देखिए कितने टाइप्स के डेटा डालता हूँ। सपोज ये मेरा है स्ट्रिंग कोड विथ कोड, ये मेरा फर्स्ट एरे है, मैं कॉमा दिया, एरे का एलिमेंट है एक्चुअली। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक नंबर, फिर मैंने कॉमा दिया,
फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक डेसिमल, फिर एक स्ट्रिंग CWC, राइट। ये है हमारा एरे। अब इसको अगर मैं इको करूंगा तो इको काम नहीं करे। इको क्या करता है, इको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को ही प्रिंट कर पाता है। अगर मैं इसको एरे को इको करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए किस टाइप का एरर देगा। अभी मैं जो किस पेज को रन करना है, basic.php को, तो बाय डिफॉल्ट तो हमारा इंडेक्स रन होता है। आप देख ही चुके, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स रन होता है। तो मैं अगर मुझे basic.php को रन करना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा basic.php। और ये देखिए एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्सेशन लाइन नंबर 9 पे एरर दे रहा है कि इसके कहने का मतलब ये है कि आप इको से एरे प्रिंट नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाया था कि आप इसमें किसी टाइप की वैल्यू डाल के प्रिंट कर सकते हो। तो वो क्या है कि आप स्ट्रिंग वैल्यू या नंबर की वैल्यू या बहुत लंबा कुछ स्ट्रिंग है तो उसको कॉन्केटनेट कर करके आप प्रिंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस वो एरे नहीं होना चाहिए, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए वो। तो अगर आपको एरे प्रिंट करना है तो फिर क्या करेंगे, तो आपको एरे प्रिंट करने के लिए मैं बताता हूँ। इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, और यहाँ पे अगर प्रिंट आर चलता है PHP में, मैं प्रिंट आर लिखूँगा, फंक्शन बनाऊँगा और डन, सेमीकोलन दूंगा, और देखिए मुझे ये बता भी रहा है कि मिक्स एक्सप्रेशन बूलियन रिटर्न मिक्स्ड। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ कि मेरा एरे क्या प्रिंट करता है। ये देखिए इंडेक्सिंग एरे, 0 इंडेक्स पर कोड विद कोड, 1 इंडेक्स पर 909, 2 इंडेक्स पर 9.3, 3 इंडेक्स पर CWC। मैं आपको बता दूं कि ये मिक्स्ड एरे है जिसमें सभी टाइप के एलिमेंट्स है, लाइक स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, डेसिमल भी है, फिर से स्ट्रिंग है, आप डबल भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इसको प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट आर लिखोगे डायरेक्ट तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो आपको पता नहीं है कि ये इसमें किस टाइप का डेटा है, एरे है, स्ट्रिंग है, क्या है, आपको देखना है तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। यहाँ पे एक PHP का फंक्शन होता है वेयर डम्प, यहाँ पे वेयर डम्प लिखना है, और वेयर डम्प के अंदर इस कोई सा भी वेरिएबल को पास कर देना है। एक्चुअली वेयर डम्प को क्या चाहिए, एक वेरिएबल, उसमें किसी टाइप का भी डेटा होगा वो प्रिंट करके बताएगा, इवन डेटा टाइप भी बताएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ प्रिंट आर को, क्योंकि प्रिंट आर यूज होता है एरे को प्रिंट करने के लिए। और मैं आता हूँ, ये देखिए ये वेयर डम्प क्या करता है कि ये बता रहा है कि हमारा डेटा टाइप क्या है, एरे है, जिसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, राइट। फर्स्ट इंडेक्स पे है जो कि स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 12 है। ठीक है, वेयर डम्प डिटेल में बताता है। देखिए डेटा टाइप क्या है, एरे है, जिस एरे का लेंथ कितना है, 4 है। फर्स्ट इंडेक्स पे यानी कि 0 इंडेक्स पे स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है 12, राइट। अब देखिए सेकंड इंडेक्स जिसको हम लोग 1 इंडेक्स बोलते हैं, 1 इंडेक्स पे क्या है, इंटीजर वैल्यू है जिसका वैल्यू 909 है। थर्ड इंडेक्स पे फ्लोट वैल्यू है, ये पूरी पूरी बताता है फ्लोट वैल्यू। थर्ड इंडेक्स पे स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 3 है और ये स्ट्रिंग ये है। तो पूरा डिटेल बताता है वेयर डम्प। तो आप वेयर डम्प भी करके देख सकते हैं कि हमारा डेटा टाइप कौन सा है और उसमें कितना लेंथ है, क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि आपको पता करना है कि, इसको मैं कमेंट लिख देता हूं, डिटेल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का डिटेल बता देगा कि क्या है वो, किस टाइप का डेटा है, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस एरे में कितने लेंथ है, कैसे पता करेंगे। उसके लिए फिलहाल मैं इसको बनाता हूं कमेंट, और सॉरी, और समझ में आएगा बाद में आप कोड देखोगे तो। ठीक है, अब इस इस एरे को भी मैं कर दिया कमेंट। ठीक है, मैं उसी एरे को भी यूज कर सकता था नीचे, लेकिन आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस एरे को यहाँ पे कमेंट किया और इस नया एरे बनाया। अब मुझे पता करना है इसका लेंथ क्या है, और इसमें मैं एक वैल्यू भी डाल देता हूँ, एक और वैल्यू डाल देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस एरे में। तो PHP में 2 तरीका है पता करने का। एक तो आप यूज कर सकते हो COUNT, काउंट, जो कि आई थिंक सभी लैंग्वेज में होता है, काउंट नाम से ही फंक्शन, जो हमें काउंट दे देता है एरे का। तो अगर मैं काउंट लिखता हूँ तो देखिए मुझे क्या देगा, ब्लैंक, कुछ नहीं दिया।
क्योंकि काउंट क्या है कि काउंट तो निकाल दिया लेकिन प्रिंट नहीं हुआ, ब्राउजर पर दिखेगा नहीं। तो ब्राउजर पर देखने के लिए हमें इको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इको जब लिखेंगे तो हमें काउंट दिखा देगा कि कितने वैल्यू थे इसमें। ये देखिए 5 वैल्यू थे, पहले 4 थे और एक मैंने अभी ऐड कर दिया, तो 5 इसमें एलिमेंट है, इस एरे में 5 एलिमेंट है। ये काउंट बता दिया हमें। और दूसरा तरीका क्या होता है काउंट निकालने का, एक आता है फंक्शन पीएचपी में साइज ऑफ, ये रहा साइज ऑफ फंक्शन एक आता है जो कि एरे का साइज बताता है। सॉरी, यहां से मुझे काउंट हटाना पड़ेगा, ये काउंट नहीं रहेगा। और जब मैं साइज ऑफ लिखूंगा तब फिर देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। फिर से नहीं आया तो फिर से हमें यहाँ पे इक्वल लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये गलती ना करें। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बढ़ा देता हूँ इसमें, जो कि रहेगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए 6 हो गया, यानी कि हमें दो तरीके से मिल सकता है डेटा। एरे डेटा हम दो तरीके से निकाल सकते हैं पीएचपी में, उसका साइज भी निकाल सकते हैं और काउंट भी निकाल सकते हैं। अब मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप को यूज करके इटरेट कैसे करते हैं। फिलहाल कल हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप एंड how to initialize variable and how to use variable and how many types of data type in PHP.